तो हेलो एवरीवन, दिस इज सोम चौहान, योर न्यू मैथ्स ट्यूटर। आज है हमारा सेकंड लेक्चर ऑन टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप आप लोगों को पहला वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स एंड वाई या फिर कोई भी वेरिएबल्स हो हमारे पूरे इक्वेशन में, उसके वैल्यूज़ को, उसके सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। एंड अगर ये बोर्ड्स में आ गया तो इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आप इजीली सॉल्व करके ये मार्क्स को आसानी से ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ 15x + 17y = 21। ठीक है, इधर ही लिखता हूँ मैं 15x + 17y = 21। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 17x + 15y = 11। 17x + 15y = 11। ये दो इक्वेशन है हमारे, एंड ये दोनों के इक्वेशन को हमें क्या करना है, फिर से सॉल्व करना है, यानी कि x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अभी आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, पहले तो मैं इक्वेशन को नीचे लिख देता हूँ, इक्वेशन को मार्क कर देता हूँ। तो पहला इक्वेशन है हमारा 15x + 17y = 21। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 17x + 15y = 11। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो x का कोएफिशिएंट 15 है एंड y का कोएफिशिएंट 17 है। ठीक है, नीचे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 17 है एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, 15 है। कांस्टेंट को छोड़ दो, अभी सिर्फ LHS पे हम ध्यान रखेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें x और y का वैल्यू क्या है, इंटरचेंज हो रहा है, x का वैल्यू x का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट के साथ चेंज हो रहा है एंड y का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि इंटरचेंज हो रहा है। ऐसे सम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। थोड़ा सा मेथड, थोड़ा सा जो सॉल्विंग पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट जो सॉल्विंग ट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड आसानी से आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, एंड और एक चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में वो वाला पार्ट नहीं आएगा कि सॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, यानी कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, क्योंकि ये सम को सॉल्व करने का कोई भी एक मेथड नहीं है। ये सम को सॉल्व करने का अपने में ही एक अलग मेथड है, जिसका कि हालांकि नाम लिखा नहीं है टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी। तो ये मेथड को आप याद कर लो, ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, प्लस करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन को प्लस करना है। सिंपल सा स्टेप है, हमें कुछ सोचना नहीं है, इक्वेशन को सीधा उठा के प्लस कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बहुत सिंपल सा स्टेप है। जैसे कि मैंने इक्वेशन एडिंग के टाइम पे बताया था आपको एडिंग कैसे करना है। दोनों इक्वेशन को ऐसे इट लिख दो, 15x + 17y = 21, बीच में आएगा साइन प्लस का। नीचे फिर से आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन विच इज 17x + 15y = 11। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लस करना है। प्लस में क्या करेंगे, पहले साइन का प्लस होगा, स्लाइड टर्म्स प्लस हो गए तो कोएफिशिएंट प्लस होगा एंड वेरिएबल एज इट इज नीचे आएगा। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। 15 + 17 क्या हो जाएगा, अच्छा 5 + 7 12, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 32। तो क्या हो जाएगा 32x। फिर से प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, तो साइन भी प्लस का आएगा। 17 + 15 अभी हमने किया तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 32y = 21 + 11 क्या आएगा, 1 + 1 2 और 2 + 1 3। ये हमें क्या मिला, एक नया इक्वेशन हमें मिला
ठीक है, ये नई इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी ध्यान से देखो, कोई भी इक्वेशन में हमें कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो हमें उससे क्या करना है, एकदम सिंप्लीफाई बनाना है बाय डिवाइडिंग इट। ठीक है, हमें इधर कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 32, इधर भी 32 है और इधर भी क्या है 32। अगर हमने पूरे इक्वेशन को यानी कि LHS को भी और RHS को भी डिवाइड बाय 32 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 32 कैंसिल हो जाएंगे, सारे 32 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें एक सिंपल सा इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, ये हमारे को कॉमन फैक्टर मिला था 32, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 32 को डिवाइडिंग कर देंगे पूरे इक्वेशन के साथ। तो क्या लिखेंगे, अच्छा ये इक्वेशन को मैं मार्क देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 32। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपने को, x मिल जाएगा क्योंकि 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, y मिल जाएगा अपने को, इसमें भी 32 कैंसिल आउट हो जाएगा और 32 डिवाइडेड बाय 32 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 कैसे मिला, 32 कॉमन फैक्टर था, 32 को हमने पूरे इक्वेशन से ही डिवाइड कर दिया, इसलिए हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिला विच इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये था हमारा स्टेप नंबर 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक था हमारा स्टेप नंबर 1। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस दो इक्वेशन को उठा के ऐड कर दिया और हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये सिंपल से इक्वेशन को याद रखना, ये आगे हम यूज़ करेंगे। अभी हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 में, स्टेप 1 में हमने एडिंग किया था, स्टेप 2 में उसका अपोजिट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक देखना पड़ेगा कौन सा नंबर पहले आएगा। सब्ट्रैक्टिंग कौन सा करेंगे, देखो कांस्टेंट 21 है यानी कि ये वाला बड़ा इक्वेशन लग रहा है, तो 21 को 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखना भी कैसे है, अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूज होता है तो सिंपल सा लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप लोग को अच्छे से लिखना है यानी कि अलजेब्रा में फुल मार्क्स चाहिए क्योंकि इसमें भी मार्क्स कटते हैं, अलजेब्रा में अगर आप लोग को फुल मार्क्स चाहिए तो आप लोग को प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, सब देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, जो नीचे इक्वेशन आएगा ना, जैसे कि यहाँ पे प्लस है बराबर, प्लस में तो हम कुछ भी प्लस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग में जो नीचे इक्वेशन आएगा वो पहले हम लिखते हैं। तो नीचे इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन 2 आएगा। क्यों, क्योंकि वो छोटा इक्वेशन है, छोटा कांस्टेंट है, इक्वेशन 1 का कांस्टेंट बड़ा है। तो नीचे क्या आएगा, इक्वेशन 2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम के जो बाद आता है वो बड़ा इक्वेशन होता है, फ्रॉम के जो पहले आता है वो छोटा इक्वेशन होता है। अगर आप लोग को ये चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है तो सिंपल सा लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो भी चल जाएगा काम। अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो उसमें भी मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, अभी हमने क्या लिखा, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 यानी कि ऊपर क्या आएगा फर्स्ट वाला इक्वेशन, नीचे क्या आएगा सेकेंड वाला इक्वेशन। तो स्टार्ट करते लिखना, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21। सेकेंड इक्वेशन क्या था, 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। बीच में साइन हम क्या कर रहे हैं, प्लस का। ठीक है, अच्छा प्लस बीच में साइन है हमारा माइनस का। प्लस में हम डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस, बट माइनस में एक और स्टेप इसमें ऐड हो जाता है विच इज जो सेकेंड इक्वेशन है उसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज आउट हो जाएंगे। कैसे चेंज आउट हो जाएंगे मैं बताता हूँ। अच्छा, 17 के पहले कुछ नहीं तो हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लस कंसीडर करते हैं। ये प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए हम ब्रैकेट में क्या बनाएंगे, माइनस। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए हम क्या ब्रैकेट में बनेंगे, माइनस। प्लस 11 था तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी ये ऊपर के जितने भी साइन है हमें इससे क्या करना है, भूल जाना है और नीचे वाले साइन को मानकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 17x माइनस 15x क्या होगा, 2x। साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर, तो 17x ग्रेटर है इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस
2x। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन माइनस, साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, विच इज 17y। ग्रेटर नंबर का तो 17 ग्रेटर है, इसलिए साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और आंसर आएगा हमारा 2y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 11। तो 21 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 21 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है नहीं, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझा होगा, सिंपल है। अभी ये इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। हमें क्या मिला यहाँ पर, मैं फ्रेशली लिख लेता हूँ, -2x है प्लस 2y है इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है 2। देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, ये 2 है, सिंपल सा ये 2 है, सिंपल सा 10 है। तो 10 को 10 में 2 आता है, यस आता है, कैसे आता है, 2 इंटू 5। तो हम 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर 32 को डिवाइड कर दिया था। कॉमन फैक्टर मिलते ही हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, ताकि हमारे पूरे इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये इक्वेशन को हम मार्क आउट करते हैं, लास्ट इक्वेशन तो हमारा 4, तो ये हमारा बन जाएगा 5। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5 बाय 2। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है, 8 9 में आप लोगों को सिखाया होगा, मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये इक्वेशन पूरे इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा फर्दर करके ही दिखाता हूँ कैसे होगा। ये ऐसे होता है, अगर हमने ये लिखा तो सारे के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिकॉज हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो 10 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिला, -x, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा ये कैंसल आउट भी क्यों हो रहा है, बिकॉज बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। मैंने पहले ही बताया था, टर्म कोई भी टर्म है वो 2y यानी कि 2 इंटू वाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कट कर सकते हैं, वरना हम कट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या बचा, +y। अच्छा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर क्या बचा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 6। आई होप आप लोगों को इक्वेशन नंबर 6 तक समझा होगा कि कैसे हमने यहाँ तक सॉल्व किया। स्टेप 1 क्या था, ऐड किया था, हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिला ऐड करने से। स्टेप 2 क्या था, सेपरेट किया, हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिला सेपरेट करने से। अभी ये दोनों इक्वेशन को हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आप लोग को मैं करके दिखाता हूँ। 4 को पहले लिख दो एंड फिर 6 को लिख दो, ताकि आप लोग अच्छे से नोटिस कर पाओ। तो 4 की इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा था 4th इक्वेशन। और 6th इक्वेशन क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये था हमारा 6th इक्वेशन। अच्छा, ये आप लोग को देख के कुछ समझ रहा है, आप लोग को कुछ हिंट आ रहा है कि हमें इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हम सिंपल सा क्या करेंगे, एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कैसे एलिमिनेट कर देंगे, आप लोग को मैंने ये बताया था, अगर दो इक्वेशन का साइन सेम है, एलिमिनेशन के लिए ही बताया था, याद है। अगर आप लोग को इक्वेशन में कोई भी जो लाइक टर्म्स है, अच्छा हमारे इक्वेशन में तो सारे लाइक टर्म्स है, x भी लाइक टर्म है क्योंकि 1 1 है, सिमिलर टर्म बन गया, y भी 1 1 है, इसलिए वो क्या हो गया, सिमिलर टर्म बन गया। ठीक है, तो अभी हम क्या चेक करेंगे कि साइन हमारा डिफरेंट है या सेम है। देखो y का साइन क्या है, सेम है, तो सेपरेट करना पड़ेगा। बट बहुत सारे बच्चों को सेपरेशन में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है सेपरेटिंग में, बिकॉज इधर एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। हम सिंपल से ऐड करेंगे, बिकॉज x का जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो जब भी साइन डिफरेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में हम दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, सिंपल सा एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6,
फिर से ऐड जैसा ही करते, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, बीच में प्लस का साइन, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अभी प्लस यहाँ पर कुछ नहीं, कोएफिशिएंट हम क्या एज्यूम करेंगे, 1 एंड 1, तो प्लस 1 एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2 वाई एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिला, 2y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, y फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई में शिफ्ट करके उसे डिवीजन में लेके आएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 3, 2 1 जा 2, 3 जा 2 1 जा 2, 3 जा। ये आप लोग को क्लियर है। यहाँ से इतना बड़ा स्टेप करके हमें एक चीज मिल गया, y। अभी y जैसे ही मिल जाएगा वैसे हम कोई भी सिंपल इक्वेशन में, अच्छा जब हम सॉल्व करते हैं बहुत सारे हमारे इक्वेशन बनते हैं, जैसे कि हमारे इक्वेशन यहाँ 6 है, हाँ हमारे 6 इक्वेशन बन गए, तो ये जो y का वैल्यू आएगा आप कोई भी 6 इक्वेशन में डालोगे तो सेम सॉल्यूशन ही आपको मिलेगा। ये खूबसूरती है मैथ्स की। ठीक है, कोई भी इक्वेशन उठा लो, सेम सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू 3 डालो तो x इज इक्वल्स टू जो आपको मिलना था वही मिलेगा कोई भी इक्वेशन के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल से टर्म में, एक सिंपल से इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 3 डाल देंगे, तो सिंपल सा इक्वेशन मुझे फोर्थ लग रहा है क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। इधर से हम स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो हम x एज इट इज लिख देंगे, प्लस y के जगह हम क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, प्लस 3 है, यहाँ पर गया तो माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, और ग्रेटर साइन आएगा ग्रेटर नंबर विच इज 3 का, तो माइनस x हमें क्या मिला, माइनस 2 मिला, और y हमें क्या मिला, 3 मिला। अगर आप लोग को डाउट है, जब आप लोग पूरा पेपर लिख दोगे बोर्ड्स का एंड आप लोग को आंसर चेक करना है कि जो आंसर मुझे मिला है वो राइट है कि नहीं है, तो आप लोग उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ये जो सेम सॉल्यूशन है ना, रफ पेपर निकालो, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 याद रखना, y इज इक्वल्स टू 3 याद रखना, इसको कोई भी और इक्वेशन में जो हमने 4 यूज किया उसको यूज मत करना, इसको कोई और इक्वेशन में लगा के देखो एंड देखो कि इक्वेशन हमारा सिंपल सा जो इक्वेशन है हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे मुझे चेक करना है कि जो मुझे y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2 मिला है, ये मेरे करेक्ट आंसर है कि नहीं, मुझे डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, एक रफ पेपर लिखूंगा, रफ पेपर इधर बनाऊंगा, रफ पेपर में हम क्या करेंगे, तो हमने इक्वेशन नंबर 6 उठाया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अभी हमें x क्या मिला था, माइनस 2 मिला था, तो ऑलरेडी x का साइन क्या है, माइनस, तो हमें माइनस रखना है, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, -2, क्योंकि x हमें -2 मिला था, प्लस, ठीक है y के पहले प्लस है तो प्लस, y क्या मिला था हमें, 3, तो हम एज इट इज भी लिख सकते हैं बिकॉज ये -3 नहीं है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5। अभी माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस है बराबर, बीच में ब्रैकेट के बीच में कुछ भी सही नहीं, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो +2 + 3 क्या हो जाएगा, 5, और इधर ऑलरेडी 5 है। देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि जो हमें सॉल्यूशन मिला वो हमारे सॉल्यूशंस राइट है। फाइनल आंसर आप लोग को जैसे कि पता ही है, क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड जो हमने एक देखा था जिसमें हमारे x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज थे उसका मेथड, ये 3 मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 1.1 से। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही आसान है। फिलिंग द बॉक्सेस है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें पूरा आंसर दिया हुआ है, सिर्फ हमें हल्का हल्का सॉल्व करके फिल द बॉक्स करना है, ताकि आप लोग को शायद ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो 2 मार्क्स इसीलिए आप लोग को ये मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या है, 5x + 3y = 9। 5x + 3y = 9, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। ठीक है, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अभी इसमें क्या यूज़ किया, कौन सा मेथड यूज़ किया, तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक सिमिलर टर्म है, एक लाइक टर्म है 3y। तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया है, ऑब्वियसली बात है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लिखा नहीं है, बट डायरेक्ट उन लोग ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इधर ऐड का जो स्टेप है वो कैसे आ जाएगा डायरेक्ट, बिकॉज जो हमारे सिमिलर टर्म्स है उसके साइन क्या है, डिफरेंट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जब साइन हमारे डिफरेंट हो गए तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाता है, एडिशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा। 5x + 3y, तो जैसे कि हमारे इक्वेशन है वैसे ही हमें नीचे दिया गया है 5x + 3y = 9, बीच में प्लस का साइन। 2x - 3y = 12। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या है, बॉक्स है। तो एक बॉक्स है प्लस x है, एक बॉक्स है, एक x है = फिर से हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। अच्छा, मैं बार बार बॉक्स नहीं बनाने वाला, डायरेक्ट आप लोग को सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, 7x आ जाएगा, तो 7 लिख देंगे हम। -3y + 3y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। 9 + 12 क्या हो जाएगा हमारा, 21। तो हमें क्या मिलेगा, 7x = 21। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, x = क्या मिल जाएगा, बॉक्स है, अगेन क्या है, एक बॉक्स। तो 21/7, क्योंकि हमें 7 को क्या करना है, शिफ्ट करना है। देयरफॉर x = हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x = हमें मिल जाएगा 7 × 1 = 7, 3 × तो x = क्या मिल जाएगा हमें, 3। ठीक है, आगे फर्दर क्या किया है कि हमने जो x = 3 है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करने को बोला है। तो हम क्या करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 5 × एक हमारे पास बॉक्स है, उसके बाद +3y = 9। अब ये बॉक्स में क्या आएगा, x का वैल्यू विच इज 3। देयरफॉर आगे फर्दर सॉल्व कैसे किया है, ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे लोग ने 3y लिखा है एंड बाकी सारी चीज़ों को में भी शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो 3y = क्या हो जाएगा, 9, ये इसके साथ ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर +15 था, यहाँ पर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, देयरफॉर 3y हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, तो माइनस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। देयरफॉर y = क्या हो जाएगा, -6/3। देयरफॉर
अच्छा, प्लस माइनस को डिवाइड करना बहुत ईजी है, डिवाइड कर दो एंड जो भी ऊपर साइन मिल जाएगा वो एज इट इज रखना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर क्या मिलेगा माइनस। ये था प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप आप लोग को ये वाला सम जो है वो आप लोग को इजी लगा होगा। कैसे यूज़ करना है कि कौन सा मेथड यूज़ किया वो आप लोग को पता चला होगा एंड कैसे सब सम सॉल्व किए गए हैं। तो आज के दिन हमने ये पढ़ा, आज के दिन हमने 3 मेथड्स पढ़े। फर्स्ट हमारा एलिमिनेशन मेथड, सेकंड था हमारा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड एंड थर्ड एक मेथड था जिसमें हमारे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट जो थे वो इंटरचेंज होते थे, तो वो मेथड भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाया आप लोग को। आप लोग घर पे इस पे प्रैक्टिस करना ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।